सीमा हैदर मानो इन दिनों एक पहेली बनकर रह गई है। सीमा हैदर पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। शहर के चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक बस सीमा हैदर और सचिन पर ही बहस हो रही है। इस बीच सीमा के घर रबुपुरा में वापस लौटने पर सीमा हैदर ने पाकिस्तान वापस जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान लौटने के सवाल पर सीमा हैदर ने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरी अर्थी ही जाएगी। बात करते थे वो मजदूरी करते थे, वो अभी 2022 में एंड में लगे थे। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप लोग उससे मुझे जोड़े भी ना। मेरा उनसे कोई, मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी, उनसे मुझे ना जोड़ा। हैदर से बातचीत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, ना कभी करूंगी, ना उनका नाम भी सुनना पसंद करती हूँ। वहीं ISI एजेंट होने के आरोपों पर उसने कहा कि अगर वो जासूसी की दोषी पाई जाती है तो सजा भुगतने के लिए तैयार है। सीमा हैदर ने PM नरेंद्र मोदी और CM योगी से पाकिस्तान नहीं भेजने की गुजारिश की है। फिलहाल पूछताछ के बाद UP ATS सीमा के फोन डिटेल और दावों की तफ्तीश कर रही है। इतना ही नहीं, सचिन के प्यार में सरहद पार करने वाली सीमा हैदर जासूस है या नहीं, इसका सच तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन खबरों की माने तो ATS की पूछताछ में जासूसी से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं। UP ATS ने कई घंटों तक सचिन और पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर से पूछताछ की है। ATS ने सीमा से उसके भाई, दुबई यात्रा, नेपाल कनेक्शन और बॉर्डर पर एंट्री समेत कई सवालों के बारे में पूछताछ की। 3 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रहने के बाद जब सीमा दोबारा रबुपुरा पहुंची तो पुलिस ने सख्त पहरा बैठा रखा था। इस बीच जब मीडिया ने सीमा हैदर से बातचीत शुरू की तो उसने दावा किया कि वो सिर्फ सचिन के प्यार में इंडिया आई है। क्या आप लगता है कि आप उन्हें समझा पाए कि आप पाकिस्तानी एजेंट नहीं है? मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, न ऐसा था, न मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। सीमा ने इस दौरान कई और सवालों के भी जवाब दिए। जब सीमा से पूछा गया कि क्या भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में थे तो क्या सीमा ISI की तरफ से भेजी जासूस है, इसके जवाब में सीमा हैदर ने कहा कि ATS ने पाकिस्तान फौज में शामिल उसके भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर के बारे में पूछताछ की। इसके जवाब में सीमा ने बताया कि उसका भाई आसिफ से कोई संपर्क नहीं है। जब 2020 में उसकी सचिन से बातचीत शुरू हुई थी तब उसके भाई मजदूरी करते थे। बाद में वो पाकिस्तानी फौज में शामिल हुए। चाचा पहले से ही पाक आर्मी में थे। जो आपके भाई हैं वो आर्मी में हैं, इस बात का क्या कहें? वो भी पक्की नहीं हुई। अभी हम जब बात करते थे वो मजदूरी करते थे, वो अभी 2022 में एंड में लगे थे। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप लोग उससे मुझे जोड़े भी ना। मेरा उनसे कोई, मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी, उनसे मुझे ना जोड़ा। दूसरा सवाल पूछा कि सीमा का दुबई से क्या कनेक्शन है। जवाब, दुबई यात्रा के बारे में सीमा ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने पाकिस्तान से नेपाल के लिए फ्लाइट ली थी। इस यात्रा के दौरान कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण उसे दुबई में स्टे करना पड़ा। सवाल नंबर 3, नेपाल में पहचान छुपाकर क्यों रही सीमा हैदर? जवाब, सीमा ने ATS को नेपाल में बिताए गए दिनों के बारे में बताया। पहचान छिपाकर होटल में रहने के आरोप को सीमा ने खारिज कर दिया। उसने जांच एजेंसी को बताया कि वो सभी जगह खुद को सचिन की पत्नी बताती रही। नेपाल में भी उसने अपना नाम नहीं बदला था। उसने नेपाल के होटल संचालकों पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो जाहिर अब खुद को बचा। सवाल नंबर 4, सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी कब हुई? सीमा ने बताया कि सचिन से उसकी शादी होटल में नहीं बल्कि पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। वहाँ मंदिर में काफी भीड़ थी। मंदिर के पिछले हिस्से में सचिन ने उसे सिंदूर लगाया था। इस शादी का वीडियो नहीं बनाया जा सका। उसने होटल में शादी से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 5, सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में एंट्री को लेकर क्या झूठ बोला था? जवाब, पहले सीमा हैदर ये बताती रही कि उसने महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर से एंट्री ली है। हालांकि ATS की तफ्तीश में सामने आया कि उसने UP के सिद्धार्थनगर बॉर्डर क्रॉस कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री ली थी। सीमा ने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे बॉर्डर के बारे में पता नहीं है। हालांकि सीमा पर पूछताछ के दौरान भी उसने पति के तौर पर उसने सचिन मीना का नाम लिया और रबुपुरा को अपना घर बताया था। सवाल नंबर 6, सचिन से कब मिली, कब से दोनों की बात शुरू हुई? इसके जवाब में सीमा ने बताया कि दोनों के बीच PUBG खेलने के दौरान 2020 में बातचीत शुरू हुई। भारत आने से पहले दोनों की पहले भी नेपाल में मुलाकात हुई थी। फिलहाल सीमा नोएडा के रबुपुरा में है, जहां पुलिस का पहरा है और पुलिस किसी भी अज्ञात लोगों से सीमा को नहीं मिलने दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सीमा को सीमा पार कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।